एगुपल्ली और तिगुपल्ली नामक दो गांव हैं। एगुपल्ली नीलगिरी पर्वत के पास रहता है और तिगुपल्ली पर्वत से दूर रहता है। इन दोनों गांव के लिए पानी उन पर्वतों से ही आता था। एगुपल्ली गांव से दिगुपल्ली के लिए एक नदी द्वारा एक झील में इकट्ठा होता था। इसलिए दिगुपल्ली के गांव को साल भर पानी की कमी नहीं होती थी। एगुपल्ली को सावन के मौसम में भरपूर पानी मिलता था। बाकी समय में पानी का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। अरे ओ शांता बहन, पानी लाने जा रही हूँ, तुम भी साथ चलोगी? हाँ हाँ, अभी आई, रुको। कितनी गर्मी है बाबा। हाँ, अभी इतनी गर्मी है तो गर्मी के मौसम आने के बाद क्या हाल होने वाला है। ऐसा हो तो पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब कौन सी नई बात है बहन, हर बार यही तो समस्या है। दोनों नदी के पास जाते हैं। नदी में पानी आधे से ज्यादा सूख चुका है। दोनों नदी में पानी देखकर अभी से पानी बहुत कम है। हाँ, ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में पानी बिल्कुल नहीं बचेगा। इस साल गर्मी बहुत है, बारिश भी कम हुई, इसलिए पानी कम होता जा रहा है। अब तुम ही बताओ, हम कर भी क्या सकते हैं? नदी से पानी लेकर घर वापस आ जाते हैं। तब रजनी का पति सोमू खेती से वापस आ रहा होता है। क्या रजनी, इस जलती हुई धूप में पानी लाने की क्या जरूरत थी? सूरज ढलने के बाद ला लेती। सूरज ढलने तक रुकती तो नदी में पानी नहीं होता। क्या कह रही हो? अभी से पानी नहीं है? गर्मी का मौसम भी शुरू ही नहीं हुआ है। गर्मी का मौसम आने तक भी तो नहीं रहेगा। शायद अभी से सूरज का प्रकोप दिखा रहा है और क्या पानी बचेगा। सोमू बहुत बेचैन रहता है। रजनी सोमू को देखकर कहती है, क्या हुआ जी, इतने बेचैन क्यों हो? कुछ नहीं, इस साल फसल अच्छा हुआ और 2 बार पानी देने से अच्छी फसल आमदनी भी मिल जाती। नदी में पानी नहीं है तो सीने में खंजर चुभने जैसा लग रहा है। चिंता मत करो जी, 1 और महीना रुकने से फसल हाथ लग जाएंगे। क्या हाथ लगेगा, देखते ही नहीं कैसे हालत हो गया है। ठीक है, मैं जरा नदी के यहाँ होके आता हूँ। थोड़ा खा के तो जाइए, वापस आकर खा लूंगा, पहले जाने तो दो। नदी के पास जाकर देखा कि पानी बहुत कम दिखता है। हर साल फसल हाथ लगने के समय में पानी की कमी की वजह से ही फसल सूख जाता है। ताऊ के पास जाकर कोई हल निकालना होगा। ताऊ जी। क्या सोमू, कैसा है रे? कैसा आना हुआ? कुछ नहीं ताऊ जी, नदी का पानी अभी से सूख जाता है। लगता है इस बार भी फसल हाथ नहीं आने वाला है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम हैरान मत हो। नहीं ताऊ जी, मैं अब भी नदी के पास जाकर आ रहा हूँ। पानी बहुत कम है। इस साल फसल की बात तो छोड़िए, पीने का पानी तक कम से कम गांव वालों को मिलना चाहिए। आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, अभी बहुत समय बचा है। अभी गर्मी का मौसम भी शुरू नहीं हुआ है, कुछ दिन इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं है ताऊ जी, एक कदम उठाने में ठीक रहेगा। अरे गांव में तेरे अकेले की समस्या नहीं है, ये पूरी गांव की समस्या है। तू जा, मैं सोच के बताता हूँ। इस तरह सोमू के कहने के कुछ ही दिनों में नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाता है। गांव में खेती बिना पानी के ही सूख जाता है। गर्मियों में तापमान बढ़ता जाता है। गांव के लोग नदी के पास जाकर देखते हैं। नदी में बहुत कम पानी देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। मैंने पहले से ही बताया था, इस साल पहले की तरह पीने का पानी तक नहीं मिलने वाला है। आपने मेरी एक न सुनी। ठीक है, अब हम पानी के बारे में सोचना चाहिए। पड़ोसी गांव जाकर अपनी नदी का पानी उनके गांव के झील में तो जमा होता है। हर बार की तरह उनके गांव से पानी मांग लेंगे। गांव वाले
दिगुपल्ली जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उस गांव वाले गर्मियां बढ़ने के कारण पानी देने के लिए मना कर देते हैं। इससे एगुपल्ली के लोग सोच में पड़ जाते हैं। हमारी नदी से आपकी झील में पानी आ रहा है, हम बस पीने का पानी मांग रहे हैं, इस साल थोड़ा मदद कीजिए, ताऊ जी कहते हैं। एगुपल्ली वाले कहते हैं कि हाँ, लेकिन इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर हम आपको पानी दे दें तो हमारे लिए पानी कम पड़ जाएगा। ये बात सुनकर सभी अपना गांव वापस लौट जाते हैं। नदी में बचा बचा पानी को ही पीते रहे। गर्मियां बढ़ती गईं। एगुपल्ली के लोगों को इस समस्या से कैसे निपटाया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोमू एक बार ताऊ के पास आकर, ताऊ जी, मेरे पास एक उपाय है। अच्छा बता सोमू, क्या उपाय है? हमारी नदी के पानी दिगुपल्ली के झरने में चला जा रहा है। बड़ा सा झील खोदने के लिए हमारे पास जमीन तो है ही नहीं, तो नदी पर एक बांध बना देते हैं, तब नदी का सारा पानी नदी में ही रहेगा। दिगुपल्ली वालों को सिर्फ बारिश का पानी ही मिलेगा, तब हमें भरपूर पानी मिलेगा, साल भर पानी की कमी भी नहीं होगी। सोमू सही कह रहा है, हम सोमू जैसा कहता है वैसा ही करेंगे। सोमू के कहने पर नदी पर बांध बनाना शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में नदी पर बांध बनाते हैं। ताऊ बहुत खुशी से, अरे सोमू, तुम्हारे वजह से गांव वालों की समस्या हल हो गई है, अब हर बार दूसरों के सामने पानी के लिए भीख मांगना नहीं पड़ेगा। इसमें मेरा क्या बात है ताऊ जी? मैंने अपने बेटे से इस समस्या के बारे में बात की थी, वो पढ़ा लिखा है, इसलिए उसने यह उपाय बताया, वही आपको मैं भी बताया था। अगले बार जब तुम्हारा बेटा आएगा तो बता देना, उसका अभिनंदन करेंगे। ठीक है ताऊ जी। कुछ समय में सावन का मौसम आ जाता है। जोरों की बारिश होती है। पहाड़ में से पानी नदी में चला जाता है। नदी में पानी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बारिश ज्यादा होते ही और नदी में पानी भरता जाता है। और भी ज्यादा वर्षा होने के कारण नदी का पानी गांव में बहने लगता है और पूरा गांव डूब जाता है। इससे गांव वाले भयभीत हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश कम होता जाता है, तो गांव वाले नदी के पास जाकर बांध को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी सोमू और उसका बेटा राजू शहर से आ रहे थे। इस बात को जानकर राजू नदी के पास जाता है। रुक जाइए ताऊ जी, बांध को मत तोड़िए। बांध को ना ही तोड़ू तो कैसा होगा रे? इस बांध की वजह से ही गांव पूरा डूब गया था। पानी नहीं होता तो कम से कम पड़ोस की गांव जाकर पानी ला लेते, लेकिन अब रहने के लिए भी मुश्किल हो गया है। ताऊ जी, बांध बनाने के लिए तरीका होता है, आपने वो तरीका अपनाया नहीं है, ये सच है, लेकिन अपना गांव को कोई नुकसान ना हो ऐसा बनाना चाहिए। अगर ऐसा है तो तू बता आगे क्या करना चाहिए। राजू खूब सोचकर गांव से घर के दरवाजे लाकर बांध के बीच में रखकर रेत के थैले दरवाजों पर डलवाकर जब चाहो दरवाजे खोलकर पानी छोड़ने की सुविधा का प्रबंध कर देता है। इससे दरवाजे खोलकर दिगुपल्ली को भी पानी छोड़ने और एगुपल्ली को भी पानी की कमी ना होने देता है। इस नेक काम के लिए सभी राजू को बधाई देते हैं।